सबको नमस्कार। और आज हम लोग बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग देखने वाले हैं। और बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट बिहेवियर के कारण ही होता है, चाहे वो अनसेफ एक्ट क्रिएट करना हो और नहीं तो अनसेफ कंडीशन क्रिएट करना। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों किसके चलते होता है? बिहेवियर के ही चलते। और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के चलते एक्सीडेंट। तो अगर हम बिहेवियर सेफ्टी पे काम करते हैं, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, तो हमें लगता है कि हम साइड के एक्सीडेंट को बहुत हद तक रोक सकते हैं। बाकी जितने भी पहले सेफ्टी के प्रोसीजर आए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सारे काम करते हैं तो आज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, हो सकता है एक्सीडेंट घट गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं घटा है, पूरी तरह से जीरो भी नहीं हुआ है। तो अगर हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी पे काम करते हैं तो आने वाले समय में एक्सीडेंट को हम बहुत ही कम कर सकते। तो अगर हम इस पूरे सेशन को कंप्लीट करते हैं तो हम लोग जानने वाले हैं कि एबीसी मॉडल यानी कि एक्टिवेटर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, कंसिक्वेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कंसिक्वेंस के, साथ में बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर एनालिसिस देखने वाले हैं और एबीसी मॉडल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंसिडेंट ट्रायंगल। हम जानते हैं कोई भी एक्सीडेंट जब होता है तो उसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हो चुके होते हैं। और ये जो इंसिडेंट ट्रायंगल देख रहे हैं, 3000 to 5000 जब अनसेफ एक्ट होता है तब जाके एक नियर मिस होता है और उसके बाद उसमें 30 इक्विपमेंट डैमेज होते हैं, 10 माइनर इंजरी होता है, 1 सीरियस इंजरी होती है। ये फ्रैंक बर्ड ट्रायंगल है। और ये अगर जो हाई रिस्क है वहाँ पे रेशियो कुछ अलग हो सकता है, जहाँ पे लो रिस्क है वहाँ पे ये रेशियो अलग हो सकता है। ये एक एवरेज फिगर है, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और हम लोग हमेशा कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना माइनर इंजरी हुई, कितना इक्विपमेंट डैमेज हुआ, इसको मेजर करते कहीं भी साइटों पे। हम लोग ये कभी मेजर नहीं करते हैं कि कितने नियर मिस हुए हैं, कितने अनसेफ एक्ट। तो हमें इन दोनों पे काम करने की आवश्यकता है कि कितने वहाँ पे नियर मिस हुए, यानी कि ऑब्जर्वेशन वगैरह पे हम लोग काम करने की जरूरत। और ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लेते हैं? वही अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोगों को मेजर करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लो रिस्क जॉब में इस तरह का रेशियो चलता है और हाई रिस्क जॉब में इस तरह का रेशियो चलता है। हाई रिस्क जॉब में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और लो रिस्क में कम एक्सीडेंट होता है, यानी कि उन्हें रेशियो कम होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में हम लोग ये देखते हैं कि बिहेवियर को चेंज करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर काम करता है, यानी कि उसके ऊपर एंटीसीडेंट्स काम करता है और उसके ऊपर कंसिक्वेंस काम करता है। और ये दोनों मिलके हमारा बिहेवियर या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है और सी पे डिपेंड करता है, यानी कि एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है और कंसिक्वेंस पे। एंटीसीडेंट्स क्या होता है? हमेशा बिहेवियर के पहले आता है, यानी कि अभी हम जो जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं इसके पहले ये आता है। और जो कंसिक्वेंस है हमेशा कुछ घटना होने के बाद, एनी इवेंट अकर आफ्टर स्पेसिफिक बिहेवियर। तो ये दो चीजें हैं जो बिहेवियर को प्रभावित करता है। और बिहेवियर किसको बोलते हैं? एनी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल एक्ट एंड इंडिविजुअल डज और से, यानी जो भी हम जैसा काम करने का जो तरीका है हम जो करते हैं वह हमारा बिहेवियर है। तो ये तीन चीजें होती हैं, इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। पहले इसको एक एक करके जान लेते हैं कि एक्टिवेटर क्या होता है। एक्टिवेटर को हम लोग एंटीसीडेंट्स ही बोलते हैं, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मतलब एक्टिवेटर बोल सकते हैं या एंटीसीडेंट्स ही बोलते हैं। ये हमेशा बिहेवियर के पहले आता है और इसमें क्या किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है कॉन्सिक्वेंस के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो भी एक्टिवेट, यानी कि अगर कोई घटना हुआ और वहां पे उसके साथ ये रिजल्ट हुआ तो उसको हम देख के सीखते हैं। और ये भी किस में आता है? एक्टिवेटर में। मान लेते हैं हम बाइक चलाते हैं, कोई दूसरा आदमी बाइक चलाता है और वो गिर जाता है, उसको चोट लगता है, तो हम क्या उससे सीखते हैं कि देखो बाइक अच्छे से वो नहीं चलाया तो वो गिरा। तो ये हमारे लिए क्या है? एंटीसीडेंट्स है, यानी कि एक्टिवेटर है। हम सीख जाते हैं दूसरे की गलती से। अगर हम खुद गलती करके सीखते हैं तो अलग है, लेकिन हम दूसरे गलतियों से सीखते हैं तो ये भी हमारा एक्टिवेटर में आता है। और ये प्रॉम्प्ट और एक्टिवेट बिहेवियर, और ये बिहेवियर को एक्टिवेट करता है। अब आइए जानते हैं कि एक्टिवेटर में आता क्या क्या है। आप लोग जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे आपको गोल दिया होगा, एक गोल सेट किया गया होगा आपको कि देखो आपको इस साल में इतनी ट्रेनिंग करानी है, नए नए आपको कुछ काम करना है और मतलब न्यू इनिशिएटिव लेना है, आपको कल्चर डेवलप करना है, ये आपको गोल दिया जाता है। तो जब आपको गोल दिया जाता है तो आप उसी तरह से बिहेवियर करते हो, अपना बिहेवियर बनाते हो, मैंने उसी तरीके से काम करते हो। तो ये एक्टिवेटर आता है। ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कंपनी का, हमको जीरो एक्सीडेंट अचीव करना है या एलटीआई को कम करना है। तो हमारा क्या है? एक हमारा ऑब्जेक्टिव मिल गया, अब हम इसके पीछे काम करते हैं, यानी हमारा बिहेवियर उसी के अनुसार चेंज होता है। हम प्रायोरिटीज देते हैं, हमको सेफ्टी प्रायोरिटीज है तो हमारा बिहेवियर भी उसी के अनुसार होता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, यानी कि
आपकी जिम्मेदारी ये है बनती है, आपका उत्तरदायित्व तो ये है कि आपके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी, तो आपका बिहेवियर अब उसके अनुसार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? एक्टिवेटर में। उसके बाद जो कंपनी की पॉलिसी होती है, आप पॉलिसी पढ़ते हो, पॉलिसी में क्या लिखा है कंपनी कि हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग हमारे अंदर में काम कर रहे हैं सारे की सुरक्षा, सारे को ट्रेनिंग देंगे, सारे का स्किल डेवलप करेंगे सेफ्टी में, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें पॉलिसी में लिखा रहता है, जिसके चलते हम लोग सोचते हैं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है और उसके अनुसार ये प्रोसीजर बना हुआ है, हमको वही चीज़ फॉलो करना, तो हमारा बिहेवियर उसी के अनुसार चेंज हो जाता है। और साथ में स्टैंडर्ड्स, चाहे वो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड हो, चाहे हमारे कंपनी का स्टैंडर्ड हो, उस स्टैंडर्ड को हम लोग मानते हैं। जैसे हमको हाइट पे काम करने का हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हम लोग को सेफ्टी बेल्ट यूज़ करना है, हमको लेडर सही से यूज़ करना है, हमें वहाँ पे फॉल रेस्टर का यूज़ करना है, बैरिकेड करना है एरिया, ये सारा चीज़ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो हम जब काम करने जाएंगे तो इन सारे चीज़ों को हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हमारा बिहेवियर उसी के अनुसार होगा। ट्रेनिंग और एजुकेशन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसका असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ेगा, और जब आप जाओगे काम करने तो कहीं ना कहीं मेरी बातें आपके दिमाग में आएगी कि ये चीज़ काम करने का ये तरीका बताया गया था और इसी तरीके से हमें करना, तो आपके बिहेवियर पर असर पड़ेगा। और जब मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप अपनी मर्जी से करोगे या कहीं से देख के सीखोगे, वो करोगे, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ट्रेनिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ा लिखा आदमी एक सही तरीके से रहता है, जबकि एक अनपढ़ा आदमी उसको पता नहीं रहता है, तो उसका बिहेवियर उसी के अनुसार है जिस तरह से उसने लर्निंग की है पहले। उसके बाद जो है हम लोग चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट जो हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है कि हमको ये करना है, तो इससे भी हमारा बिहेवियर चेंज होता है। लॉस प्रिवेंशन गाइड है और प्री जॉब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, यानी कि टूल बॉक्स टॉक कराते हैं, पेप टॉक करवाते हैं अपने साइट पे, या उसको सेफ्टी ब्रीफिंग भी बोलते हैं, तो वो करवाते हैं। हम अपने वर्करों को समझाते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं, तो दिन भर जो है उनके दिमाग में वही बात रहता है, सर ने हमें ऐसा समझाया है, हमें इसी तरीके से काम करना है, तो उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक्टिवेटर में आता है। इससे कुछ पॉइंट और भी इसमें आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, मैंने ये मेजर पॉइंट कवर किया है। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो क्या है, हमारा एक्टिवेटर है ना। तो ये हमारा एक्टिवेटर। अब जानते हैं बिहेवियर, क्योंकि इसमें ABC था, एक्टिवेटर, बिहेवियर और हमारा कंसिक्वेंस। बिहेवियर किसको बोलते हैं? बिहेवियर इज एनी ऑब्जर्वेबल एक्ट, मेजरेबल एक्ट, है ना, और एनीथिंग यू कैन सी ए पर्सन। वो आदमी जैसा भी जो भी काम करता है उसके अपना एक बिहेवियर है ना, उसी को हम लोग बिहेवियर बोलते हैं। जिस तरीके से वो काम करता है और आप उसको देखते हो, जैसे कि आप इस फोटो में देखो, ये ऐसा काम कर रहा है, इसका बिहेवियर सही है, और ये देखो इसका काम करने का तरीका ये है, तो ये काम करने के तरीके को क्या बोलते हैं? बिहेवियर। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट कह सकते हो, है ना, जो रिजल्ट आएगा, जो उसके हिंदी में बोले तो परिणाम जो है उसको बोलते हैं। तो कंसिक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती, जैसे कंसिक्वेंस ये हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आप कुछ अच्छा काम करोगे, आपका अच्छा बिहेवियर होगा तो लोग आपको शाबाशी देंगे, लोग आपको पुरस्कार देंगे, वही जिसको रिवार्ड बोलते हैं, और रिवार्ड दे सकते हैं। हो सकता है कि आप सही काम न करो, आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप कुछ मर्डर करते हो तो उसको हम लोग, उसका जो आपने मर्डर का बिहेवियर जो लिया, इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको पुलिस पकड़ेगी, जेल ले जाएगी, फांसी हो सकता है ना। तो ये क्या है? पनिशमेंट। और ये क्या, जो कंसिक्वेंस जो है ना, वो पॉजिटिवली रिइंफोर्समेंट हो सकता है और निगेटिवली रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है। तो ये कंसिक्वेंस के ये जो आप देख रहे हो ये टाइप है, यानी कि कंसिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो कंसिक्वेंस जो है कहते किसको हैं? तो कंसिक्वेंस आर इवेंट दैट फॉलो बिहेवियर एंड चेंज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल रीअकर इन द फ्यूचर और हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर। कंसिक्वेंस का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा होता है, जबकि जो एक्टिवेटर या जिसको एंटीसीडेंट्स बोलते हैं, इसका प्रभाव कम होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मॉडल है जिसको बोलते हैं हम लोग ABC मॉडल। तो अगर आप अपने साइटों पे काम कर रहे हो और आपको उन वर्करों का बिहेवियर चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपको चेंज क्या करना है ना। मान लेते हैं कि आपको PPE का कंप्लायंस देना है इस महीने, मान लेते हैं 100% लोग जो है PPE पहने, और PPE पहने, तो इसके लिए आपने क्या किया, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देनी, यानी कि ए से क्या होगा? एंटीसीडेंट्स, है ना, यानी कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तभी तो उसका बिहेवियर चेंज होगा ना। उसके बाद आपको एक कंसिक्वेंस सेट करना। कंसिक्वेंस सेट करने का मतलब क्या हो गया कि आपको अगर PPE नहीं पहनोगे तो क्या करेंगे? पनिशमेंट में पेनाल्टी लगेगा, आपको वार्निंग लेटर दिया जा सकता है, आप नहीं मानोगे तो आपको निकाला भी जा सकता है ना।
आपने एक कंसिक्वेंस सेट। अगर जो अच्छा कोई बिना पीपी वायलेशन से काम करेगा उसको हम लोग रिवार्ड भी देंगे, यही आप कंसिक्वेंस सेट करोगे, है ना। तो अब जब आप साइट पे जाओगे और मान लेते 1 महीना आपने ऑब्जर्व किया, सारे लोग अच्छे से पहन रहे हैं, कुछ लोग अच्छे से नहीं पहन रहे हैं, तो जो जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा से काम किया यानी कि पीपी का कंप्लायंस किया, अच्छे से पहना, सही तरीके से पहना, सही तरीके से काम किया, उसको आप क्या दे दिए, रिवार्ड दे। जो उसने अच्छे से नहीं पहना उसको क्या किया आपने, पनिशमेंट दे दिया, यानी कि उसको क्या कर दिया आपने, पेनाल्टी लगाया या उसको वार्निंग लेटर दे दिया, यही कंसिक्वेंस सेट किया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे बिहेवियर चेंज होता है, मतलब कि किसका ज़्यादा असर पड़ता है, कैसे हमको काम करें ताकि ये जो बिहेवियर है, अब ये जो बिहेवियर है या तो ये पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट हो सकता है या नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट, यानी कि ये बिहेवियर ये लंबे समय तक चल सकता है या हो सकता है कि जब आप देखोगे तो चले, मतलब वो पहनेगा पीपीई, और जब नहीं देखोगे तो निकाल के रख देगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट करना है, यानी कि लंबे समय तक, और इसके लिए हमको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। हमको हमेशा पॉजिटिव पे ध्यान देना है। तो अभी हम लोग ABC बिहेवियर मॉडल देखने वाले हैं, और जो कि बिहेवियर को हैबिट में बदल देता है। हैबिट क्या होता है, जो कि आदमी का छूटता नहीं है, ये आदत जिसको बोलते हैं ना तुम्हें आदत लग गई है, इस चीज़ लत लग गई है और वो चीज़ छूटती नहीं है जल्दी। तो हमको जो भी हमने सेट किया है उसको एक आदत में बदल देना है। जैसे मान लो हमको पीपी कंप्लायंस चाहिए साइट पे, सब लोग 100% पीपी पहने, सब लोग अच्छे से काम करें पीपी पहन के, तो हमको इस चीज़ को उस वर्करों को हैबिट में बदल देना। और हैबिट में कैसे बदलना है मैं आपको बता इस मॉडल। तो ये है हमारा बिहेवियर, जिसमें हमको क्या करना है, पीपीई का यूज को हैबिट बदलना है ना। तो हमको सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा, एंटीसीडेंट्स, या इसको एक्टिवेटर ही बोल, और दूसरा किस पे काम करना पड़ेगा, कंसिक्वेंस, ठीक है। तो और कंसिक्वेंस जो होगा हम दिखाएंगे दूसरे का कंसिक्वेंस, तो ये किस में बदल जाएगा, फिर एंटीसीडेंट्स में बदलेगा। मतलब इससे फीडबैक मिलेगा, लोग और सीखेंगे। और एंटीसीडेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, पीपी का ट्रेनिंग, हम प्रोसीजर बता सकते हैं, पीपी को कैसे पहनना, क्या तरीके हैं, कैसे जो है बहुत सारे तरह का पीपी है ना, तो उसके एक प्रोसीजर बता सकते हैं, उसके मैनुअल के बारे में बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहें तो ये किसी चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई देखो ये ही सही तरीका है काम। आपने उनको समझाया, बताया, सब कुछ कर दिया, यानी कि एंटीसीडेंट्स आपने काम कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कंसिक्वेंस सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया ना कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब उनको सबके सामने उनकी बड़ाई होगी, उनका पोस्टर लगा के हम चिपकाएंगे उधर बोर्ड पे, ये सबसे इस महीने का बेस्ट परफॉर्मर है सेफ्टी में, यानी कि पीपीई कंप्लायंस में बेस्ट परफॉर्मर है ना। तो ये क्या मिल रहा है उसको, रिकॉग्निशन पूरे लोगों में, यानी कि 1000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक आदमी को आपने चुना, ये अच्छा परफॉर्मर है सेफ्टी में, उसको क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, उसका मतलब कि मन से अंदर खुशी मिलेगी, है ना। तो वो सेट करना, रिवार्ड सेट करना कि जो देखो इस महीने अच्छा काम किया, पीपी कंप्लायंस दिया, उसको हम लोग एक गिफ्ट देगा, एक रिवार्ड देगा, उसमें कुछ भी हो सकता है ना, जो उसके यूज का हो। उसके बाद हम लोग अगर जो नहीं करेगा उसके लिए पेनाल्टी है, उसके लिए वार्निंग लेटर है, उसके लिए डिसमिसल है, ये हम लोग करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को सेट कर देना है। अब ये हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रीइंफोर्समेंट करना है। तो अब ये चीजें जो है सेट है, आपने कर दिया। तो अब देखिए जो आपने ये चीज किया उसका बिहेवियर कितना चेंज होगा, 15%, है ना। और जो हमने कंसिक्वेंस सेट किया वो उसका असर कितना होगा, 85, ठीक है। और यही बिहेवियर जब हम लोग कंटिन्यू रखें कुछ दिन तक, महीने 2 महीने हम लोग ऐसे ही करते रहें, 3 महीने 4 महीने 6 महीना करते रहें, तो अब हमारे जो मैन पावर है उनको ये बात लगेगा कि ये चीजें अब यहाँ पे करना बहुत ही जरूरी है, और उनके ये चीजें रूटीन में आ जाएगी। और जब रूटीन में आ जाएगी तो यही बिहेवियर जो हमने सेट किया था, एक अच्छा बिहेवियर सेट किया था, वह बिहेवियर किस में बदल जाएगा, हैबिट में। और एक बार जब हैबिट में बदल गया तो फिर आप उसको छुड़ा नहीं, और जब नहीं छुड़ा पाओगे यानी कि हमारा साइट सेफ हो गया, एक्सीडेंट बहुत ही कम होगा। और जब बहुत ही कम होगा, हम यही तो चाहते हैं, हमारी यही तो पॉलिसी है, हमारे यही पॉलिसी में तो लिखा हुआ है, यानी कि जो आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको जो गोल मिला था वो गोल को भी तो अचीव कर पा रहे हो इसके माध्यम से। तो इसीलिए ये ज्यादा इफेक्ट। तो आगे हम कुछ और देखने वाले हैं कि कॉन्सिक्वेंस कैसा हो, ताकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव नहीं चाहिए हमको, कैसे चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव चीजें ही लंबे समय तक सस्टेन हो सकता है। जैसे आप चीनी खाओगे तो कैसा लगता है, मीठा, तो चीनी खाना छोड़ोगे नहीं, अच्छा लगता है,
ये छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको नीम का पत्ता खिलाया जाए तो जबरदस्ती आप खा लोगे 2-3 दिन। जब तक हम आपको देखेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे देखो ये दवा है, खाओगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद तुम जब हमारा बोलना कम हो जाएगा तुम छोड़ दोगे। तो ये देखो निगेटिव है, ये लंबा नहीं चल सकता है, और पॉजिटिव लंबा चल, है ना। जैसे हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं वो चीज को हम कभी नहीं छोड़, जिससे हमको खुशी मिलती है वो चीजों को हम कभी नहीं छोड़। लेकिन कुछ चीजें जो है हमें पेनफुल होता है लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है, बट हम उसको लंबा समय तक नहीं करते। तो हमको कैसा चाहिए, ऐसा चीज चाहिए जो पॉजिटिव हो, लंबा समय तक चले, हम अपने मन से करें, ऐसा ना कि किसी के फोर्स। तो आइए देखते हैं। तो अगर कंसिक्वेंस जो है पनिशमेंट हो तो ये निगेटिव में आता है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर हम कंसिक्वेंस को हम लोग रिवार्ड वगैरह ना दे, कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है, अगर हम लोग उसको रिवार्ड न दे, रिकॉग्निशन न दे, तब भी वो क्या हो जाएगा, समझेगा ये अच्छा काम नहीं है, और क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका बिहेवियर छोड़ देगा, है ना। तो बिहेवियर जो है, जो कॉन्सिक्वेंस जो है, जो कि इंक्रीज बिहेवियर करता है, ये दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लंबे समय तक चलता है, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि वो जब तक आपको सुपरविजन मिलता रहता है तब तक आप उसको यूज करते हो, नहीं तो उसके बाद छूट जाता है। तो और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आदमी उस चीज को अपने दिल से अपनाता है और उसको कंटिन्यू रखता है, और सब लोग अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है उस चीज को पाने की। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्स। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव कंसिक्वेंस क्या होता है कि कोई भी आदमी उतना ही काम करता है जितना उसके ऊपर पेनाल्टी न लगे। यानी कि मान लेते हैं कि पीपी कंप्लायंस की बात हुई, हेलमेट, जूता, जैकेट पहनना है, तो उतना समय जरूर पहनेगा जब तक उसको कोई देख रहा है, ताकि कोई देखे नहीं और पेनाल्टी न लगे। लेकिन जैसे ही वो हटा और फिर हटा दे, पीपी वगैरह नहीं यूज, तो पीपल विल डू व्हाट दे मस्ट टू अवॉइड। मतलब उतना जरूर करेंगे जितना कि वो चीजें नहीं हो, उनके साथ जो कंसिक्वेंस हो वो नहीं हो, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। और यही जब अच्छा बिहेवियर होता है ना, तो बाद में किसमें बदल जाता है, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या होता है, इज कंपोज्ड ऑफ नंबर सीरीज ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द सम आउटपुट और गोल। तो मैंने बताया कंसिक्वेंस पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। और कंसिक्वेंस देखो, आप कंसिक्वेंस जो है पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं, कंसिक्वेंस इमीडिएट या फ्यूचर हो सकता है, और तीसरा क्या है, कंसिक्वेंस सर्टेन या अनसर्टेन, है ना। कंसिक्वेंस देखो आप कैसे हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब कि अगर पनिशमेंट हुआ, कोई काम किया तो क्या हुआ, निगेटिव हो गया। उस काम को किया तो हमको रिवार्ड मिला तो क्या हो गया, हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। कुछ कंसिक्वेंस तुरंत हो जाएंगे, कुछ कंसिक्वेंस फ्यूचर में। जैसे मैं सिगरेट पीने से क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस जो है तुरंत होगा या फ्यूचर में होगा, इमीडिएट होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा। अगर हम जहर खाते हैं तो इसका असर तुरंत, देख रहे हो ना, तो इसका जो कंसिक्वेंस है क्या हो रहा है, एक का इमीडिएट हो रहा है, एक का फ्यूचर हो। कुछ का सर्टेन है, कुछ का अनसर्टेन है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लेते हमने साइड पे बोला कि पीपी अगर नहीं पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगे। तो अगर हमने पेनाल्टी तुरंत लगाया, मतलब उसमें क्या है, नहीं पहनेंगे मतलब एकदम सर्टेन लगेगा कि लगेगा, और हो सकता है कि लगे भी और हो सकता है कि नहीं लगेगा, दोनों भी हो सकता है ना। जैसे सिगरेट पिएंगे तो मान लेते हैं सिगरेट कॉज कैंसर, स्मोकिंग कॉज कैंसर, ये सर्टेन भी है कि अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, पता नहीं कितने लोगों को होता भी है, कितने लोगों को नहीं होता। तो कोई भी बिहेवियर अगर चेंज करना हो ना, तो जो हमारा कंसिक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कंसिक्वेंस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए और सर्टेन। ये तीनों चीज है ना, तो एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा और साथ में ये 100% काम करेगा, मतलब अपना जो 85% है, 85% ये पूरा काम। और तीनों में से अगर कुछ दूसरा चीज है, पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, इमीडिएट नहीं फ्यूचर है, और सर्टेन नहीं अनसर्टेन है, तो काम करेगा ही। कैसे नहीं करेगा मैं बता दूं। अभी आप रोड पे जा रहे हो, आपको हेलमेट पहनना है कंपलसरी, बाइक चलाना है तो हेलमेट पहनना है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा। तो पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव है ना, आपको रिवार्ड थोड़ी मिलने वाला। इमीडिएट है कि फ्यूचर है, इमीडिएट है। अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहा तो इमीडिएट है, नहीं तो अगर आपको अगर दिमाग में आपको चल रहा है कि नहीं वहां नहीं होगा पुलिस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये फ्यूचर भी हो सकता है। सर्टेन है कि अनसर्टेन है, भी हो सकता है। तो जब यहाँ कंफ्यूजन होगा ना तो आदमी हेलमेट नहीं पहने। लेकिन अगर वहां पे वो चीज, एक तो निगेटिव फाइन लगेगा, दूसरा कि एकदम इमीडिएट लगना ही लगना है और इस एकदम सर्टेन है कि लगेगा ही, तो आदमी कंपलसरी हेलमेट पहन के जाएगा। लेकिन हमेशा नहीं पहनेगा, जब वो पुलिस नहीं रहेगा निकाल के, बात समझ रहे हो ना। लेकिन तो हैबिट जो है आपको बदलना पड़ेगा ना, फिर कंटिन्यू जो है, अगर पुलिस खड़ी रहती है तो वो बाद में धीरे धीरे हैबिट में बदल जाए, है ना। तो अब मैं एक दूसरा चीज बताता हूं कि हम अपने साइट पे पीपीई का कंप्लायंस के बारे में बात किया, हमने सेट किया कि जो पीपीई अच्छे से पहनेगा उसको हम लोग क्या देंगे, एक रिवार्ड देंगे, और इस महीने के एंड में देंगे, इस महीने के एंड में देंगे। और ये देंगे कि नहीं देंगे, एकदम फिक्स है कि नहीं, फिक्स है, सर्टेन है, यानी कि पॉजिटिव है, इमीडिएट है और सर्टेन है। तो अब लोग हेलमेट पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, ठीक है। अगर
इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं है ना, फ्यूचर में कभी मिल जाएगा, सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, अब वो आदमी हेलमेट नहीं। तो अगर कंसिक्वेंस को रियली में काम करना है बिहेवियर के ऊपर, तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इमीडिएट और सर्ट, तभी वो जाके सही तरीके से काम करेगा, बिहेवियर चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं। ठीक है, तो कंसिक्वेंसेज आर द मोस्ट इफेक्टिव कंसिक्वेंस फॉर मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। अगर ये तीनों चीजें यहाँ देखो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। हाँ, और अगर ये पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तभी काम करेगा, लेकिन वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, क्या होगा, निगेटिव रीइंफोर्स, यानी कि जब तक हम उसको देखेंगे तब तक काम करेगा, और नहीं देखेंगे तो हमको किस पे काम करना है, पॉजिटिव। तो अब एक चीज और बताता हूँ, ये रिकॉग्निशन के बारे में बताया। एक वर्कर है, अच्छा काम करता है, ठीक है ना, हम लोग उसको कुछ नहीं बोलते हैं, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन वो अच्छा काम करता है, वो जानता है कि हम अच्छा काम करेंगे, हमारा बॉस आएगा और हमारी बड़ाई करे, तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है ना। वो जानता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे बॉस शाम में या कल या परसों, मतलब कि सर्टेन समय में हमारी बड़ाई करेगा, है ना, सबके सामने बोलेगा कि अच्छा आदमी काम किया है। तो ये भी इसका इमीडिएट ही है, सर्टेन है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो, कैसा चेंज होगा, तो जिस काम के लिए वो बड़ाई करना चाह रहा है उसका अनुसार चेंज हो। लेकिन अगर वही आदमी, कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा बिहेवियर काम कर रहा है, जिस तरह से हमने सेट किया है काम करने का, और उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हो, काम कर रहा है लेकिन आप उसको कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ना रिवार्ड दे रहे हो, ना कुछ भी नहीं बोल, तो वो पॉजिटिव नहीं रहा। ठीक है, उसका कंसिक्वेंस सर्टेन भी नहीं रहा, अनसर्टेन हो गया। इमीडिएट है कि फ्यूचर पता नहीं कब मिलेगा, नहीं कोई बड़ाई करेगा, कोई हमको सम्मान देगा, कुछ नहीं, तो क्या होगा, वो बिहेवियर धीरे धीरे लुप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से साइड पे काम करते। तो अब देखो, सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं वो निगेटिव है, इसका जो कंसिक्वेंस है निगेटिव है, फ्यूचर है और अनसर्ट। तो आदमी सिगरेट पिएगा कि नहीं पिएगा, पिएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे देखो बिहेवियर वो चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो निगेटिव है, फ्यूचर है, सर्टेन। H2S इसका असर निगेटिव पड़ता है, लेकिन इमीडिएट पड़ता है और सर्टेन है, तब भी इसका बिहेवियर आदमी वो करेगा ही नहीं, H2S के पास जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे चीनी खाते हैं हम लोग या चॉकलेट खाते हैं, बच्चा चॉकलेट खाता है और हम लोग समझाते हैं चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा दांत सड़ जाएगा, चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसका असर निगेटिव है या पॉजिटिव, निगेटिव है। फ्यूचर है या इमीडिएट है, फ्यूचर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब सर्टेन है या अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, तो चॉकलेट खाएगा कि नहीं खाएगा, खाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि वो आदमी का बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।